गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज टैरोट बाय अंकित बाटला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, क्योंकि मैं आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट डालता हूँ, लेट नाइट थॉट डालता हूँ। बहुत एफर्ट लगते हैं। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए इस चीज के लिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या आते हैं। इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आज रात को आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके देखो, मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो क्या दिखाता है, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय कोई ना कोई यहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर ये इंसान इस समय अपने करियर में पूरी तरह से कहते हैं अपने आप को झोंक देना, अपने करियर को लेकर अपने फाइनेंशियल्स को अपग्रेड करने के लिए लग जाना, ये इंसान उस फॉर्म में लगा पड़ा है। और वैसे भी देखा जाए इसके इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में ना, रिश्तों से ज्यादा ये इंसान मायने हमेशा पैसों को देता है। इसकी लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसान अपने परिवार वालों को भी कहीं पर छोड़ देता है पैसों अपनी लाइफ में। अगर कोई करियर में अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वहां पे ये अपना परिवार को भी नहीं देखेगा। और वही चीज कहने की हुई है, आप दोनों बीच में जब रिश्ता चल रहा था ना, रिश्ते में हमेशा से इसने पैसों को प्रायोरिटी दी है। इसकी नजर पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा रहती है कि मुझे कहाँ से फायदा हो सकता है। वो जानते हैं ऐसे लोगों की मेंटालिटी क्या हो जाती है, ये इंसान हमेशा ऐसी जगह जाते हैं या ऐसी जगह अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इनको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसको आपसे कोई फायदा हो रहा है इसलिए आपसे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी एक मेंटालिटी ऐसी है, ये इंसान मोस्टली अपने आप को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पर इसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा फाइनेंशियली। आपके साथ जानते हैं क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि आप इसके लिए कहीं ना कहीं लकी चार्म हो। जब से आप इसकी जिंदगी में आए हो ना, तब से इसकी जिंदगी में बहुत सारे स्टेबल फॉर्म में आए, जहां पे इसका फाइनेंशियल स्टेबल हुआ है, जहां पे इसकी पर्सनल लाइफ स्टेबल हुई। मैं कह रहा हूँ जहां पहले था ना, ये आपके आने के बाद इसका लेवल अप हुआ है। और वही चीज के कारण कहने के आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है आपसे प्यार नहीं करता, प्यार खूब करता है, आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन इसकी लाइफ में पहली प्रायोरिटी हमेशा पैसा रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का। ये एनर्जी क्लियरली आपकी आती है, जो क्लियरली क्या दिखा दे रही है, इस समय आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आज की डेट में अपनी उन पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप दोनों जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी ना, इसने किस तरीके से आपको बहुत प्यार दिया, पैम्पर दिया, और बहुत ज्यादा आपकी हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करता था। आप कोई नया सूट पहन के आओगे, आपको नोटिस करता था, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बेकार लगता है, क्या बुरा लगता है, आपको कहाँ जाना पसंद है, हर एक चीज का आप ध्यान रखता था। आपकी हर एक छोटी चीज आपको लगता था यार, कोई इंसान ऐसे इतना कैसे किसी को प्यार कर सकता है। आपके मन में चीज है, आपको मन में आता है कि यार मेरी सर्च जो थी ना किसी इंसान को लेकर, वो सर्च यहाँ भी इस इंसान के ऊपर आके खत्म होती है। आपकी नजर में ये इंसान कहते ना, इट्स माई वर्ल्ड, ये मेरी दुनिया है। आपके मन में इसको लेके ऐसा प्यार था, लेकिन अब सिचुएशन जो है ना बिल्कुल आपसे अपोजिट है। क्योंकि जिस दिन से आपको इसके बारे में इसको आपने बताया ना कि हाँ मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, कहने का आपने दिखाया ना कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकती हूँ, आपने इसको अपनी वीकनेस दिखाई है ना कि तू है मेरी वीकनेस, बस हमेशा साथ में रह, कभी जाना नहीं। वही वीकनेस आपने बता के सबसे बड़ा ब्लंडर किया है उसको, क्योंकि ये वीकनेस का इस्तेमाल आज की डेट में करता दिखाई दे रहा है। इसको पता है आप कहीं जाने वाले नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके सामने हमेशा ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है जहाँ पे आप दोनों बीच में झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ चीज को लेकर, वो दोनों बीच में गैप आता है। ये आपको जानते हैं इस इंसान से किसी क्या शिकायत है, सब कुछ अच्छा है, ये प्यार करता है, सब कुछ है, लेकिन आपको क्या चाहिए इस इंसान से जानते हैं? सिर्फ समय और आपकी रिस्पेक्ट। ये इंसान ना तो आपको प्रॉपरली समय दे रहा है, आपको ना वो प्यार दे रहा है जो आप डिजर्व करते हो। और जबकि आप सामने वाले इंसान को, अपने पार्टनर को एक अनकंडीशनली प्यार देते हो, लेकिन बदले में आपको कभी वो प्यार आपको मिल ही नहीं पाया जो आप शुरू से डिजर्व कर रहे थे। साथ में इसी टाइम को लेकर आप दोनों बीच में डिटैचमेंट होता है ना, उस चीज को लेकर आपके रिसेंटली कोई ना कोई झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें दोनों के बीच में गैप क्रिएट हुआ। और वो गैप ऐसा है जो कि आपके मन में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है कि यार मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए था, मैंने क्या सोचा था, मेरे साथ क्या हो गया, मुझे ये इंसान शुरू से ऐसा लगता है ये मेरी दुनिया है और यही दुनिया मेरी खराब करने में लगा पड़ा है। ये इंसान आज की डेट में आपको समय नहीं दे रहा है। आप दोनों बीच में डे बाय डे इतने झगड़े होते जा रहे हैं, जहाँ पे आपको खुद समझ नहीं आ रहा। आप झगड़ों को रोकने की कोशिश पूरी कर रहे हो कि झगड़े रुक जाए, लेकिन फिर भी आप कहने के इन झगड़ों को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि सामने वाला इंसान ना आपको इतना सब कुछ बोल देता है ना, इतने नेगेटिव वर्ड्स बोल देता है जिसकी कोई हद नहीं है। वही चीज कहने का आपको तोड़ देती है इंटरनली
कि आपको मन में ऐसे सवाल आते हैं, क्या मैं किस सही इंसान के साथ हूँ, क्या ये मुझे आगे लॉन्ग लाइफ मुझे प्यार देगा, क्या ये जो उसने मुझे सपने दिखाए सपने पूरे करेगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं क्योंकि ये इंसान बार बार आपको ऐसे अप्स एंड डाउन्स में डाल देता है जहां पे आप ये बातें सोचने पे मजबूर हो जाते हो। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ वैंड्स का। ये जानते हैं, लेकिन इस इंसान की एक खासियत है, खासियत बोल लो या कैसे मर्जी बोल लो, जब भी आप दोनों बीच में डिटैचमेंट आता है, जब भी आप दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ना, जब आपका नेचर स्टबन होता है ना कि मुझे अब रहना ही नहीं है इस रिश्ते में, इस इंसान से रहना ही नहीं है, आप इसे डिटैच होकर चले जाते हो, तब ये इंसान वापस आपके पास आता है, रिश्ते में प्यार से लेकर आएगा, बहुत पैम्पर दिखाएगा, फिर से बहुत प्यार दिखाएगा, लेकिन बाद में फिर वैसे हो जाता है जैसे पहले थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप भी फिर से वैसे ही जाते हो, वही फिर से प्यार पैम्पर दिखाना। जब आप अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लेके आ पा रहे हो तो वो अपने बिहेवियर में चेंजेस कैसे लेके आएंगे। लेकिन इसके मन में आपको जाने का, खोने का डर है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला है, आप इसके लिए लकी चार्म हो। जब तक आप इसकी जिंदगी में हो, इसकी लाइफ में हर एक चीज को लेकर स्टेबिलिटी है और वो स्टेबिलिटी हमेशा बना के रखना चाहता है। ये इंसान जानते क्या कहता है कि रिश्ते में रहो, लेकिन जो आप जो चाहते हो ना मुझे कमिटमेंट एकदम से दे, बाबू सोना वाली बातें करे, वो इंसान ऐसा है नहीं। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। ये ऐसा इंसान है बिना अल्लाह बोले पूरी जिंदगी निकाल देगा, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन में जरूर रखेगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको किस चीज की परेशानी हो रही है, किस चीज का दुख हो रहा है। आपकी जो कई बार ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना, जिसकी वजह से कहने आप दोनों बीच में दूरियां आती हैं, ये बस उसी चीज को लेकर परेशान होता है कि यार मुझे कमिटमेंट की अभी बंधन में नहीं बनता, मुझे अपना करियर बिल्डअप करना है। वही चीज के मन में आती है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आती है कई बार। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स का। ये अगर आप बात करते हो क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है, क्या रिश्ते में वापस आएगा, आई वुड से 100% यस। क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं ये इंसान जानते हैं प्यार बहुत करेगा आपको, लेकिन कभी शो नहीं करेगा। ये इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है, अपनी फीलिंग्स को कभी खोलता ही नहीं आपके सामने, जबकि आप इसके सामने खुली किताब हो, लेकिन इसने आपके सामने से अपनी लाइफ के वही पन्ने खोले हैं जो उस मोमेंट खोलने जरूरी थे। लेकिन आपसे डिटैचमेंट के बावजूद भी आपके ऊपर इसकी पूरी नजर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कब किससे क्या बात करो, कहाँ जा रहे हो, कब कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, हर चीज की खबर है इसके पास। आपको जब पता हो ना पता हो, ये इंसान आपको किसी और के सामने किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करता है। ये आपके लिए ओवरली पॉजिटिव है, ये आपके लिए ओवरली कहते हैं इनसिक्योर रहता है। लेकिन हाँ, इसको ये पता है तुम इससे प्यार करती हो ना, तुम कहीं और जाओगी नहीं, ये चीज का इसको श्योरिटी आपने दे रखी है। लेकिन हाँ, आपको लेके प्यार बहुत है, ऑब्सेशन बहुत है, लेकिन जो इसकी कई ईगो आती है ना बीच में, वो ईगो इसको आपके पास आने नहीं देती है। लेकिन ये इंसान शुरू से आपको ऐसे लेके चल रहा है कि हमेशा आप इसके पास आए हो, लेकिन अब आपको थोड़ा अपना स्टेबल नेचर यहाँ दिखाना पड़ेगा ताकि ये इंसान का सब्र का बांध टूटे और इंसान वापस आपके पास अपने आप से आए जिस तरीके से आप हमेशा जाया करते थे। अब देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। ये कार्ड क्या दिखाता है, आप दोनों का रिश्ता जानते हैं किस तरीके का है, इसे बोलते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन, नहीं तो सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों के बीच में पहले भी कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप दोनों के बीच में कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई, कैट फाइट्स बहुत होती है, जहाँ पे दोनों को एक दूसरे को नोचने में लग जाते हो आप दोनों कि तूने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, तूने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपने चीज नोटिस करी है कि आप दोनों ने जितनी मर्जी कोशिश करी हो, कितनी लड़ाई करी हो आपस में एक दूसरे के साथ, या कुछ लोगों ने आप दोनों को कितनी मर्जी दूर करने की कोशिश करी हो, क्या आप दोनों कभी अलग हो पाए हो? नहीं, ना हुए थे, ना हुए हो, ना होंगे। ये गारंटी दे रहा हूँ। आपके रिश्ते को रीयूनाइट होने में थोड़ा देर सवेर हो सकती है, लेकिन रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा, इस चीज की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। ये कार्ड क्या दिखाता है, इसको हमेशा से आपने ऐसी हैबिट डाल रखी कि आप ही अपने आप आओगे, आप ही मनाओगे, इसकी गलती हो या ना हो, लेकिन झुकाव आपको नहीं करना है। ये इंसान अब भी यही चाहता है कि आप इसे आगे मनाओ, ये मान जाएगा नहीं, लेकिन इस बार किसकी इच्छा जानते हैं कि आप अपने आप हो। लेकिन इस बार अगर आप अपनी तरफ से नहीं आते हो ना, इसकी ईगो भी टूटेगी, इसका सब्र का बांध भी टूटेगा, तो आएगा भी अपने आप। तो इस मोमेंट पे इसकी ईगो तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ अपने आप से मत जाना, ये आएगा जरूर, भले 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, लेकिन आपको नहीं जाना है, ये खुद आएगा। प्यार आपसे जितना आप इससे प्यार करते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार करता है। भले इसने आपको कभी शो नहीं करा होगा, लेकिन करता है, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, जब इंसान कहीं पे रात को सोता है ना, तो अपनी बहुत सारी पुरानी बातों को फ्लैशबैक में लेकर आता है कि किसकी क्या गलती थी, और इसको हमेशा दिखाई दी गलती हमेशा इसकी रही है। लेकिन इतनी देर में इसकी गलती की रियलाइजेशन होता है ना, इतनी देर में आप अपने आप आ जाते हो अपनी गलती मानने, जबकि आपने गलती करी नहीं है। तो उसको क्या पड़ी, इसको पता है मैं देर में सोचूंगा ना कि मेरी गलती थी या नहीं थी, इतनी देर में आप अपने आप आ जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ इस बार अगर आप अपने आप से नहीं जाते हो ना, इसको
रियलाइज तो होने दो कि ये क्या गलतियां करता है, इसको माफी तो मांगने दो, आएगा, माफी भी मांगेगा, लेकिन इसको सब्र तो करो। जो आपके मन में डर है ना कि अगर सर मैंने अगर ऐसा कर दिया कहीं चला ही ना जाए, नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूं नहीं जाएगा। साथ में कार्ड क्या निकला है, 8 ऑफ कप्स। बहुत बार कोशिश करी है निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाया, वापस से आया खींचकर, कैसे मर्जी आया लेकिन आया है। इसलिए बोल रहा हूँ मन से फियर निकाल दो, ये अपने आप से नहीं जाएगा। अब लोग साथ में कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ वैंड्स, साथ में सन की एनर्जी निकली है, जो क्या दिखाता है, इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट। ये कार्ड दिखाता है आप दोनों के बीच में जो इसने कमिटमेंट दिए ना शादी के, वो पूरे भी होंगे, पूरे भी करेगा। और साथ में कार्ड के सन की एनर्जी, फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, जो क्या दिखाता है, रिश्ता हर हाल में जुड़ेगा। माना कि अभी छोटे मोटे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में रिश्ता आपका हर हाल में रियूनाइट होना है, ये निश्चित है। इसलिए किसी भी हाल में यहाँ से गिव अप मत कर जाना। सो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, तो प्लीज अगर रीडिंग अच्छी लगी, रीडिंग रेजोनेट करिए, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज फॉलो कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल पाए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। मेरा फेसबुक के ऊपर मेरा सेम चैनल है द टैरोट बाय अंकित पाटला, और यूट्यूब पे भी सेम चैनल है द टैरोट बाय अंकित पाटला। जितना हो सके प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।